नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोर शोर से अभियान शुरू कर दिया है। भाजपा बड़े स्तर पर अपनी विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत आज हरिद्वार से करेगी। इसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। तो वहीं शुक्रवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने रथों को हर की पेड़ी पर पूजन कर मां गंगा से आशीर्वाद लिया और आज से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस विजय संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने विजय संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी दी है। कौशिक ने बताया कि ये विजय संकल्प यात्रा आचार संहिता लगने से पहले जनवरी के पहले सप्ताह में पूरी कर दी जाएगी। इस यात्रा में सभी भाजपा नेता शामिल होंगे। गढ़वाल क्षेत्र में ये यात्रा 2660 किलोमीटर और कुमाऊं क्षेत्र में ये यात्रा 2890 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जिसमें कई जगहों पर उप यात्रा का भी प्रावधान रखा गया है। परसों सुबह बागनाथ भगवान की पूजा करके वो वहाँ से कुमाऊं के लिए शुरू होगा। ये दोनों हमारी विजय संकल्प यात्राएं, एक हरिद्वार से एक बागेश्वर से शुरू होगी। गढ़वाल की यात्रा का समापन हम उत्तरकाशी में करेंगे और जो बागेश्वर से शुरू करेंगे उसका समापन खटीमा में करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी दोनों विजय संकल्प यात्राएं आज से शुरू होकर जनवरी के फर्स्ट वीक में समाप्त हों। परसों सुबह सुदीप जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है इस यात्रा को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरिद्वार दौरा है आज। जी देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, उनका बीते 3 माह में ये तीसरा दौरा होगा। इसके पहले वो रायवाला, देहरादून और आज वापस हरिद्वार आ रहे हैं। विजय संकल्प यात्रा के लिए वो हरी झंडी दिखा के 70 वाहनों को रवाना करेंगे, क्योंकि कल इनका पूजन पाठ हर की पैड़ी पर हुआ था। एक बड़े रोड शो को भी आयोजित किया जा रहा है, जिस वाहन पर जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक व पार्टी संगठन से जुड़े बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। दरअसल पार्टी पंचदीप से लेके जो कि हरिद्वार में स्थित है, शिवमूर्ति चौक तक एक रैली निकालकर विजय संकल्प का एक मार्ग भी प्रशस्त करने के लिए लोगों के बीच जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जेपी नड्डा चूंकि उनके बीच है तो उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए, उनके माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए। तो आज का दिन भारतीय जनता पार्टी का जो विजय संकल्प यात्रा का आगाज है, उसके अभियान का आज पहला दिन है। हालांकि ये कार्यक्रम बीते दिनों पहले सीडीएस जनरल रावत का निधन और फिर हरवंश कपूर जी के निधन के बाद थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन पार्टी इसको आचार संहिता से पहले ही पूरा करेगी। अंशिका, हालांकि उद्देश्य क्या है इस यात्रा का, क्या संदेश देना चाहती है पार्टी? जी देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है। पार्टी इन रथों के माध्यम से अपनी जन कल्याणकारी नीतियां, अभी तक हुए कामों को लोगों तक पहुंचाएगी और जीत सुनिश्चित हो सभी 70 विधानसभा सीटों में, यही एक लक्ष्य है। पार्टी मोदी के नाम पर एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ी है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि मोदी से ज्यादा लोगों में विश्वसनीय चेहरा और सर्वाधिक मान्य जो चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए मोदी के नाम को आगे लेते हुए पार्टी विजय संकल्प यात्रा को आगे बढ़ा रही है। कल जो रथ दिए गए उनका नाम भी उत्तराखंड मोदी के संग दिया गया, तो सीधे तौर पर बताता है कि पार्टी को एक बार फिर अपने राज्य नेतृत्व और राज्य के नेताओं, मुख्यमंत्रियों पर नहीं बल्कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर ही विश्वास है, क्योंकि बीते दिनों जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं उससे कहीं ना कहीं पार्टी चिंतित है। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिले के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। सीएम ने विकासखंड मुख्यालय कंडीसौड़ में नागराजा मंदिर में पूजा अर्चना की है। इसके बाद उन्होंने विकासखंड कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 1,41,37 रुपए की लागत से कुल 21 योजनाओं का शिलान्यास किया है। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने क्षेत्र की जनता को संबोधित भी किया है। अपने संबोधन में सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जनता और समर्थकों के बीच आकर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। इससे विकास के पथ पर चल रहे उत्तराखंड के लिए काम करने की नई उमंग मिल जाती है। मैं
हमारे भारत के वीर सपूत के विधानसभा के प्रभारी राजेंद्र जी, राज्य के क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों को आगे लाया जाए। इन क्षेत्रों के लिए, इनके उत्थान के लिए जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम लोग निश्चित रूप से अपने प्रस्तावों में ला रहे हैं, उनको स्वीकृति के लिए भेज रहे हैं और ये पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार काम करेगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में हम लोग जो है इन क्षेत्रों का उत्थान करेंगे। दूर दराज के क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर से हंस फाउंडेशन द्वारा पुलिस विभाग को प्रदान किए गए वाहनों को फ्लैग ऑफ किया है। इस मौके पर हंस फाउंडेशन की संस्थापक डॉक्टर मंगला माता भोले जी महाराज और उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। हंस फाउंडेशन ने ये वाहन उत्तराखंड पुलिस को हिल पेट्रोलिंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए दिए हैं। हंस फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड पुलिस को 101 वाहन प्रदान किए जा रहे हैं। शुक्रवार को 21 वाहन प्रदान किए गए। उत्तराखंड में चुनाव से पहले हरीश रावत सरकार के खिलाफ कुछ नए अभियान शुरू करने जा रही है। हरीश रावत ने ढोल की पोल खोल नाम से सभाएं और कार्यक्रम करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार के मामले पर भी चुनौती दी है। राहुल गांधी की देहरादून में जनसभा के बाद अब कांग्रेस अपने कई कार्यक्रमों को तेज करने में जुट गई है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इससे जुड़ा कार्यक्रम करने की जानकारी दी है। हरीश रावत ने कहा, भाजपा के ढोल की पोल खोल नाम से वे सभाएं और कार्यक्रम करेंगे, जिसमें वे भाजपा सरकार के निकम्मेपन को लेकर पोल खोलेंगे। जो कमजोरियां हैं, जो काले कारनामे हैं, जो भ्रष्टाचार इस सरकार में है, जो विकास के साथ धोखा हुआ है, जो उत्तराखंड की उपेक्षा हुई है, जो हमारे लिए एक हास्यास्पद स्थिति खड़ी की गई है। कुंभ के मेले में सारे राज्य को हंसी का पार बना दिया गया। टेस्टिंग घोटाले और जिस तरीके का मैनेजमेंट हुआ और उस मैनेजमेंट से सारे देश में संदेश गया कि कोरोना 2 के लिए उत्तराखंड का कुंभ जिम्मेदार है, वो हमारा बड़ा भारी अपमान था उत्तराखंड का। तो हम इन सब चीज़ों को लाएंगे और इनको उजागर करेंगे, इनको लोगों के। तो ये आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट कर्नल अजय कोठियाल ने राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को 0 वर्ग सीएम बताया है। दूसरे मुख्यमंत्री रहे तीरथ रावत को मक्खन खाने वाले मुख्यमंत्री बताया। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को मात्र घोषणाएं करने वाला सीएम करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भले ही प्रदेश में कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, लेकिन मुख्यमंत्रियों को पैदा करने की फैक्ट्री जरूर लगाई है। कोठियाल का कहना है कि आरटीआई में हुए खुलासे से साफ हो चुका है कि धामी सिर्फ घोषणावीर बनकर रह गए हैं। सीएम ने अब तक 1019 घोषणाएं की हैं, जिसमें से 163 पर जियो जारी हो चुका है और ऐसे में प्रदेश की जनता को डायनामिक सीएम से जो उम्मीद थी वो भी अब हवाई साबित हो रही है। उसका गवर्नेंस काम करने का तरीका। 2017 में ये सरकार पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड में आई और इसने अपना गवर्नेंस का मॉडल किस प्रकार से दिखाया। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। ये यहाँ पे 4 साल मुख्यमंत्री रहे। तो कहते हैं ना शब्द शून्य, ज़ीरो जो होता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर फिगर 1 के साथ में 0 लगो तो वो 10 हो जाता है, अगर 2 0 लगाओ तो 100 हो जाता है। लेकिन अगर लिखा हो कि काम तुमने कितने करे और उसके आगे लिखा हो 0, तो बड़ा अजीब सा ही एक इंडिकेशन देता है। तो पहले मुख्यमंत्री जी की तो परिभाषा बन गई कि 0 वर्ग मुख्यमंत्री। फिर आए, उनको हटा दिया गया। फिर आए तीरथ सिंह रावत जी, तो लगा कि कोई नई चीज़ करके आएंगे, तो उनको लगा कि अंधे के हाथ में ना बटेर आ गई है अचानक। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जनसभा की। रानीपुर और हरिद्वार में जनसभा की है। आम आदमी पार्टी को जनता एक मौका दे, हम जनता को गारंटी देते हैं, जुमले नहीं। राजेंद्र
गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश की मुख्य संपत्तियां बेच दी। उत्तराखंड की बदहाली के लिए बीजेपी कांग्रेस जिम्मेदार है। क्योंकि ये कार्यक्रम आप लोगों का ही कार्यक्रम भी हमारे ग्राम अध्यक्ष हैं, मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। और जो लोग ये खबर भीमताल से, जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 साल में इतना काम करेंगे कि बीजेपी कांग्रेस की छुट्टी हो जाएगी। दिल्ली की तरह उत्तराखंड से भी दोनों पार्टियों की छुट्टी हो जाएगी। मनीष सिसोदिया ने कहा, उत्तराखंड की जनता जानती है, अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। उत्तराखंड की जनता इस बार झाड़ू को चुनने का मन बना चुकी है। उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। पिछले 21 सालों में बीजेपी कांग्रेस ने राज्य के लोगों को लूटा है। सत्ता में आते ही देवभूमि की जनता को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। सरकार बनते ही 1 लाख युवाओं को 6 महीने में रोजगार मिलेगा और रोजगार नहीं मिलने तक लगभग बताया जा रहा है कि 5000 रोजगार भत्ता दिया जाएगा। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। उत्तराखंड में मैं कल स्कूल देखने गया था। मैं रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में एक स्कूल मिला, मैंने सोचा उतर के देख लेते हैं। तो देखा कि वहाँ खुलेआम, मतलब कमरे तो नहीं, वहाँ पे वो डाल के, टीन का शेड डाल के, नीचे ईंट की कच्ची दीवार पे काला सा बोर्ड लगा दिया और उस पर क्लास चलाई जा रही है। 5 क्लास, 5वीं तक का स्कूल था, 500 क्लास के बच्चों की क्लास बाहर खुले में चलाई जाती है। देख के बड़ा दुख होता है कि उत्तराखंड के बच्चों के साथ किस तरह का एक तरह से मजाक किया जा रहा है, उनके खिलाफ उनके भविष्य बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो दिल्ली की तर्ज पे ऐसे सरकारी स्कूल बनाएगी कि फिर लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना। क्यों भरोसा करें सर आप पर, क्योंकि आपके साथ भी वही नेता है जो बीजेपी और कांग्रेस से निकल के आए हैं। ये सवाल जनता भी पूछना चाहती है। अरविंद केजरीवाल जी और कर्नल कोटियाल साहब दोनों ऐसे चेहरे हैं आज देश की राजनीति में जिनकी पूरी जिंदगी भरोसे की जिंदगी है। एक सर युवा सरकार का नारा दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से, हालांकि कर्नल कोटियाल भी खुद को यूथ और भाग दौड़ वाले नेता बताते हैं। तो कैसे उस सिस्टम से लड़ाई, क्योंकि अभी हाल में ही चाहे वो खनन का मामला हो, चाहे शराब का मामला हो, चाहे स्टोन क्रेशर का मामला हो, इन सब पर सरकार घिरती नजर आई है। किसी का पत्र वायरल हो रहा है, हाईकोर्ट ने भी ये कहना पड़ा कि, और ऊपर से जो हमारी पुलिस व्यवस्था है उसको लेके तो पुलिस हाईकोर्ट ने ये तक टिप्पणी कर दी कि आप इनको पुलिस मैनुअल पढ़ाएं। तो ये इस तरह से कैसे, ऐसी सरकार किस काम की? वो अपने आप को युवा सरकार कहे, नई सरकार कहे, बदलती हुई सरकार कहे, 3 मुख्यमंत्री वाली सरकार कहे, जो उत्तराखंड के लोगों के लिए काम ही नहीं कर सकती। कर्नल साहब ने जिस समय वो कुछ नहीं थे राजनीति में, उनका कोई इरादा भी नहीं था राजनीति में आने का, उस समय उत्तराखंड के हजारों युवाओं को रोजगार दिलवाया है। तो अगर उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो सोचिए आप उत्तराखंड के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए वो क्या कर सकते हैं। लेकिन जो टेम्पो आपका था वो धीरे धीरे कम हो रहा है कई गाँव इलाकों में। उत्तराखंड में खबर अल्मोड़ा से, जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा, विशाल जनसभा को संबोधित उन्होंने किया और फिर साथ ही आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करने के दौरान विश्वास दिलाया कि अगर सरकार बनी तो उत्तराखंड में वो काम किए जाएंगे जो आज तक नहीं किए गए। आज अल्मोड़ा एक ऐसी जगह जो कि जिला मुख्यालय है, यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ का भारतीय क्रिकेट टीम के मशहूर बल्लेबाज और स्पिन गेंदबाज सुरेश रैना ने शुक्रवार को हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी उमेश कुमार शर्मा के पक्ष में रोड शो किया है। बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा खानपुर विधानसभा के मौजूदा बीजेपी विधायक हैं। कुंवर प्रणव सिंह के खिलाफ दावेदारी ठोकी है, जिसके तहत देश भर की मशहूर हस्तियों द्वारा वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा के पक्ष में अभी से बढ़ चढ़कर समर्थन लिया जा रहा है। सुरेश रैना के रोड शो में हजारों की संख्या में भीड़ जुटी।
तो वहीं आम आदमी पार्टी ने चुनाव अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 4 दिन के कुमाऊं दौरे पर हैं और कई जगह जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। सिसोदिया का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी जानती है कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी तो लोग पढ़ेंगे, सवाल करेंगे, रोजगार मांगेंगे। इसीलिए दोनों दलों ने पढ़ाई लिखाई के सिस्टम को ही बर्बाद कर दिया है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 4 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली मॉडल के जरिए उत्तराखंड सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ गुरुवार को जब मनीष सिसोदिया लालकुआं विधानसभा के एक प्राइमरी स्कूल का हाल जानने पहुंचे। स्कूल की हालत देख सिसोदिया ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकारी स्कूलों की इस हालत के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। इन दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड के नौनिहालों के भविष्य को बर्बाद करने की साजिश रची है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार में 5 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूल चमक सकते हैं तो कांग्रेस बीजेपी ने उत्तराखंड में अब तक ये काम क्यों नहीं किया। देख के बड़ा दुख होता है कि उत्तराखंड के बच्चों के साथ किस तरह का एक तरह से मजाक किया जा रहा है, उनके खिलाफ उनके भविष्य बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो दिल्ली की तर्ज पर ऐसे सरकारी स्कूल बनाएगी कि फिर लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी और कर्नल कोटियाल साहब दोनों ऐसे चेहरे हैं आज देश की राजनीति में जिनकी पूरी जिंदगी भरोसे की जिंदगी है। सरकार किस काम की, वो अपने आप को युवा सरकार कहे, नई सरकार कहे, बदलती हुई सरकार कहे, 3 मुख्यमंत्री वाली सरकार कहे, जो उत्तराखंड के लोगों के लिए काम ही नहीं कर सकती। आज उत्तराखंड में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ हो रही है और दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना की गई है। अगर उस मॉडल का जिक्र आज उत्तराखंड में हो रहा है तो ये उत्तराखंड के लिए शुभ संकेत है और मैं समझता हूँ कि नई शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी खुद गांव-गांव जाकर, दूरस्थ जिलों में जाकर इस बात को कह रहे हैं और उस शिक्षा क्रांति की बात कर रहे हैं तो लोगों की समझ में आएगा और उत्तराखंड की जनता को समझ में आएगा कि मुद्दों की राजनीति क्या होती है और परंपरागत राजनीति क्या होती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आरोप पर बीजेपी कांग्रेस ने पलटवार किया है। दोनों दलों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली के स्कूलों की हालत सुधार ले, फिर उत्तराखंड के स्कूलों की बात करें। देखिए, उत्तराखंड शिक्षा और शिक्षा का हब है और शिक्षा के लिए उत्तराखंड को पूरे विश्व भर में जाना जाता है। पूरे देश भर में उत्तराखंड एक अग्रणी भूमिका निभाता है और जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी उत्तराखंड आ रहे हैं अपना शिक्षा का मॉडल लेकर, मैं मनीष सिसोदिया जी को बोलना चाहता हूँ, पहले आप अपने दिल्ली की जो स्कूल हैं उनकी खैर खबर लें। हमारी शिक्षा का, हमारे ज्ञान का, हमारे शिक्षा के स्तर का मुकाबला क्या आज करने की जरूरत हो रही है? कब नहीं रहे हमारे यहाँ तो तमाम लोगों ने विश्व को मार्गदर्शन दिया है और आज वो हमारा, मैं कह रहा हूँ जो हमारे विद्यालय वहाँ जरा पढ़ के देख लेना, क्या जिस स्थिति में हमारे उसमें केजरीवाल के बच्चे पढ़ सकते हैं या मनीष सिसोदिया के बच्चे पढ़े हैं क्या ऐसी स्थिति में? क्या इनके बच्चे पढ़ के टॉपर निकले? हमारे बच्चे पढ़ के इन्हीं विद्यालयों में पढ़ के हमारे बच्चे टॉपर निकले हैं। विधानसभा चुनाव ही सही, आखिरकार सरकारी शिक्षा और सरकारी स्कूलों पर चर्चा तो शुरू हुई और इसका क्रेडिट जाता है आम आदमी पार्टी को। भले ही डिप्टी सीएम दिल्ली के दावों को राजनीतिक दल न मानते हो, लेकिन कम से कम वो आने वाले चुनाव में अब राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बातें कर रहे हैं और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा भी कर रहे हैं। देखना होगा उनका यह दावा चुनाव बाद कितना सटीक बैठता है और जनता उनके दावे में कितना विश्वास करती है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।